गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जैसे कि हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, तो आज जो है बायोमॉलिक्यूल का ये लेक्चर है आपका फिफ्थ। इसके पहले हम लोग मॉलिक्यूल अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं और उसके बाद प्रोटीन पढ़ा, उसके बाद लिपिड पढ़े, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और उसी में हमने मोनोसैकेराइड के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो कि 1 यूनिट्स होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि मोनोमर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक, और बहुत सारे जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के बेस पर हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो केवल एक यूनिट है मोनोसैकेराइड, तो उसको हम लोग मोनोसैकेराइड, अगर कि कार्बोहाइड्रेट की केवल एक यूनिट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये मोनोसैकेराइड। लेकिन एक से ज़्यादा जब मोनोसैकेराइड्स के यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। लेकिन ये भी एक नंबर इनका फिक्स है, यदि 2 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हैं और 10 हो या 10 से कम हो तो उनको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो मैंने डिफिनीशन में यही लिखा है कि ओलिगोसैकेराइड कंटेन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट टू 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, यानी कि 2 से लेकर के और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट में पाई जा रही है तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन टू ईच अदर बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड मैंने लिख रखा है, दैट इज रॉन्ग। ये होता है क्या, ये प्रोटीन में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, मोनोसैकेराइड जो यूनिट है आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोलिसिस कह सकते हो या कंडेंसेशन प्रोसेस को द्वारा होता है, जैसे कि हमने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था किसमें, प्रोटीन में, इसीलिए गलती से यहाँ पे लिख गया। ठीक है, सॉरी, इसके नीचे भी गलत ही लिखा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप कर लीजिए। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है और पेप्टाइड बॉन्ड भी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, ये मोनो है, एम मैंने डॉट किया, मोनो, एस फॉर सैकेराइड यूनिट। ओलिगोसैकेराइड में भी फॉलोइंग टाइप, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि यहाँ पे डाइसैकेराइड है, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे, मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे, आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे ये भी हम बताएंगे। यहाँ पे ट्राई है, मतलब कि 3 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे। ठीक है, इसके बाद टेट्रा है तो 4 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे, और यहाँ पे ये पेंटा है तो 5 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपस में हम लोग को अब देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके डाइसैकेराइड्स के। तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसमें कितने होंगे, 2, ओनली 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे हम अभी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट,
एक हो गया माल्टोज, दूसरा आपका हो गया सुक्रोज, तीसरा आपका हो गया माल्टोज सुक्रोज, एक हो गया आपका ट्राई हेलोज और एक हो गया मैनोज। माल्टोज, मेरे मिस हो रहा है दिमाग पर से, माल्टोज सुक्रोज और एक ठीक है ये, ठीक है ये दिमाग पर से तय। ये 4 आपके डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड में क्या था, एक गैलेक्टोसाइड्स थे, ऊपर से ग्लूकोज था और एक मैनोज। 3 मैंने आपको बताए थे किसके एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड्स के, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज। ठीक है, अब ये देखिए किससे मिलके बने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। जो माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज कोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है फ्रक्टोज। ट्राईहेलो जो होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है, और लैक्टोज जो होता है ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो यानी कि सब दो यूनिट है, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया। ठीक है, सॉरी ये सारे हमारे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होंगे। अब ये कैसे जुड़ते हैं हम आपको एक दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हमने जब मोनोसैकेराइड पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि जब भी ग्लूकोज को हम लोग इसका एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसका हम रिंग स्ट्रक्चर बताते हैं किसका, ग्लूकोज का। तो इस तरीके से ये रहा और यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे OH H होगा। ठीक है, ये H है। ठीक, अब ये ग्लूकोज हो गया प्लस फिर एक ग्लूकोज बना दीजिए ऐसे ही, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया OH, यहाँ H, ये H, CH2, OH, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, H, OH, H, OH, H, ये भी क्या हुआ, ग्लूकोज हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये बीच में जुड़े हुए हैं, क्या ये आपस में इनको जोड़ा है। अब क्या होगा आप देखिए, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी या कंडेंसेशन होगा, तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। आपका 1 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। जब 1 मॉलिक्यूल वाटर आपका रिमूव हो गया तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, छोटा बना रही हूँ, ठीक है, कि इसमें अट जाए, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे भी हम छोटा ही बना सकते थे, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे OH, H, H, CH2, OH, और ये आपका हो गया
सॉरी, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, H हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक H बचा हुआ है दोनों, ठीक। यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला है, CH2OH, यहाँ O, यहाँ पे आपका हो गया H OH, यहाँ पे OH H OH H, ये हमारा फॉर्मूला, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। इनके बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। और ये पूरे क्या हमारा बना, इसको क्या कहा हमने, ग्लूकोज ग्लूकोज बना तो क्या बना, गैलेक्टोज बना, सॉरी ग्लूकोज ग्लूकोज बना तो माल्टोज बना, माल्टोज। ये हुआ। इसी तरीके से हम लोग उसमें भी पढ़ रहे थे प्रोटीन में कि अमीनो एसिड आपस में मिलकर के क्या बन गया, आपके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से मोनोसेक्राइड आपस में मिल के पहले ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, फिर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा आपका डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं ट्राइसेक्राइड पे। ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 आपके क्या बोलते हैं कंपाउंड जो होते हैं मोनोसेक्राइड के, वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एक गैलेक्टोज प्लस एक आपका होता है ग्लूकोज प्लस एक होता है फ्रक्टोज। ये 3 चूंकि ट्राइसेक्राइड है तो ये आपस में 3 जो हैं ये जुड़ करके ट्राइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा आप लोग, रेफिनोज। रेफिनोज एक आपका ट्राइसेक्राइड से कार्बोहाइड्रेट है और इसमें 3 आपके मोनोमर्स क्या बोलते हैं, मोनोमर्स कह सकते हैं या मोनोसेक्राइड्स के यूनिट जुड़े होते हैं, जिसमें एक गैलेक्टोसाइड्स होता है, एक ग्लूकोज होता है और एक आपका फ्रक्टोज होता है। इसी तरीके से टेट्रासेक्राइड मतलब कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने हैं, 4 आपके मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के जुड़ते हैं। और इसमें क्या जुड़ते हैं, देखिए इसमें भी एक गैलेक्टोज होता है, 2 गैलेक्टोज होते हैं, 2 गैलेक्टोज प्लस 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, टेट्रासेक्राइड। और इसका एक एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, दूसरे कलर से लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक मिनट। एग्जाम्पल है आपका है ट्राई नहीं स्टैक्यूज, ठीक है। स्टैक्यूज इज द एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासाइक्राइड, ठीक। अब लास्ट में आ जाते हैं आपके पेंटासेक्राइड्स, ठीक है। इसमें भी लिख लीजिए क्या होता है, इसमें होते हैं 3 गैलेक्टोज होते हैं प्लस एक ग्लूकोज का यूनिट होता है और प्लस एक फ्रक्टोज होता है। तो कितने हो गए, 5 हो गए, 3 4 5 यानी कि पेंटासेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका एक बेस्ट आपका एग्जाम्पल है आपके पेंटासेक्राइड का, वो है आपका बर्बेस्कोज। क्या है, बर्बेस्कोज। एग्जाम्पल बर्बेस्कोज, ठीक। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक। और आपका ओलिगोसेक्राइड है। ये लेक्चर हमारा 5 है, ये लेक्चर 5 है, ठीक है, लेक्चर 5 है।
तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड कितने से कितने मोनोसैकेराइड के यूनिट से बना होता है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है या कह सकते हो कंडेंसेशन की प्रोसेस है। इसमें और क्या होता है, इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड होते हैं। डाइसैकेराइड्स के यूनिट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, माल्टोज है, सुक्रोज है, ट्राईहेलोज है और आपका लैक्टोज है। कैसे जुड़ा, कैसे बना, वो मैंने आपको बता दिया। ट्राईसैकेराइड्स का मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया, रेफिनोज बताया। फिर आपको टेट्रासैकेराइड के एग्जांपल में स्टैक्योज बताया और आपको पेंटासैकेराइड के एग्जांपल में आपको बर्बेकोज बताया। ठीक, तो ये आपके पूरा का पूरा ओलिगोसैकेराइड है। इससे बाहर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एग्जामिनेशन में कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हर एक कार्बोहाइड्रेट ओलिगो और इतना भी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। इससे ज़्यादा लिखने की और कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इसी के साथ में थैंक यू, बाय।